हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर के पार्ट 1 देखें। इस वीडियो में मैं आपको 2017 से लेकर के 2022 तक के जितने भी इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 होगी। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में आपको 2009 से 2016 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया गया है। आप जाकर के वो वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने 12th इंग्लिश चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ट्रिक देखिए। आप हिंदी का भी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अभी तक पोइट्री का समरी याद नहीं किए हैं या उसके राइटर नेम चैप्टर नेम याद नहीं है किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा लिंक दिया हुआ है इसका, आप जा कर के देखिए, आपको देखते ही याद हो जाएगा। बाकी चलिए 2017 के क्वेश्चन की ओर आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो 2017 का प्रथम क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्पादन क्या किया जाए या उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादित वस्तुओं को कैसे वितरित किया जाए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में मूल षड्यंत्र आधार पर निर्णय किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच का मान होता है। मांग के लोच का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो पूरक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा और बहुत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा साम्य कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि और पूर्ति में 5% की दर वस्तु की क्या अगर कमी कर दिया जाए, वृद्धि कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि वस्तु की पूर्ति होगी तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा तो होगा आपको बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपको हो जाएगा मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकार की क्या विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल विभेद किस बाजार में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन में उत्पादन फलन है तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के संतुलन की शर्त है। क्या शर्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा MC = MR।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत उस वस्तु बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होता है, तो जहां मांग की पूर्ति बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में डॉट डॉट यानी कि खाली क्या किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपको सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मूल्य स्तर पर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है तो कब किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है। प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है, तो उपभोग को भी, विनियोग को भी, आय को भी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 100 NNP बराबर GNP माइनस ह्रास 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की माप हेतु किस विधि को अपनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि भी होगा, आय विधि भी होगा, व्यय विधि, इनमें से सभी डी द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो ये क्या होगा, भूमि भी है, वन भी है, खनन भी है, ये सभी द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापन या मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पिछले ईयर से मिल रहा है। आपका कितना सही हो रहा है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य हैं, क्या है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना भी है, ऋण देना भी है और साख निर्माण भी है, उपयुक्त सभी होगा द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है, तो साख नियंत्रण करता है। तो क्या बैंक दर द्वारा या खुले बाजार के द्वारा या CRR के द्वारा या उपयुक्त सभी, तो द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य है, केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा या नोट निर्गमन का भी होगा, सरकार का बैंक भी होगा, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण भी होगा, उपयुक्त सभी द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, कब भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है, किसमें घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GNPMP और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वित्तीय विनियोग भी होगा और वास्तविक विनियोग भी होगा, यानी कि 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रभावपूर्ण मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सूद और मुद्रा का समान सिद्धांत के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको JM केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC का मान होता है, MPC का मान क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से अधिक किंतु 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मांग में तेजी से वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है, क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अपस्फीतिक दशाएं भी होगा और अस्फीतिक दशाएं भी होगा, यानी कि 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कर राजस्व में शामिल है, कौन कौन से शामिल है, तो इसमें आपको हो जाएगा आयकर भी शामिल है,
निगम कर भी है, सीमा शुल्क भी है, उपयुक्त सभी, द इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 2018 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। आप इतना दिनों से तैयारी किए हैं ना, आप हमें बताएंगे आपका कितना सही जा रहा है और आपको कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक में है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत रहता है, दिया रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, कौन सी होगा, तो क्या उत्पादन हो या कैसे उत्पादन हो या उत्पादित वस्तुओं का विवरण कैसे हो, इनमें सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थव्यवस्था सभी वास्तविक विज्ञान होता है और सभी आदर्श विज्ञान, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कथन कहा था किन्स ने, कहा था किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पीगू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा हिक्स एवं एलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा प्रतिस्थापन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मांग की लोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा द्वितीय अवस्था में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कुल परिवर्तनशील लागत गुना उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो है ना ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपको पूर्ति का विस्तार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति की लोच क्या है, जब ES बराबर 0 है तो क्या होगा, पूर्ति की लोच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पूर्णतः लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही संबंध है, निम्न में से कौन सही संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही इसका आंसर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है, कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एक क्रेता और अधिक विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा J.K. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामान्य मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पूंजी निर्माण भी होगा, घिसावट भी होगा और निवेश भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो घिसावट व्यय जो है ना आपको ये इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्नांकित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको विनिर्माण होगा। इसका ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छा से, लेकिन विनिर्माण ही होगा द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेगनर फ्रीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख गुणक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक के जो प्रमुख कार्य है वो आपको हो जाएगा केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा केवल ए और बी दोनों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से है? निवेश के निर्धारक घटक आपको हो जाएगा पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणांक जिसको के से सूचित करते हैं क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा दोनों ए और बी के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो डी होगा इनमें से सभी, यानी कि ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन भी होगा, साख की राशनिंग भी होगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपहार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दोनों, यानी कि राजस्व व्यय भी होगा और पूंजीगत व्यय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अस्फीतिकारी दबाव या स्फीतिकारी दबाव, ए और बी दोनों होगा, यानी कि इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा भी होगा, प्राथमिक घाटा भी होगा, राजस्व घाटा भी होगा, उपयुक्त सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट इनमें से कौन सा शब्द है? तो क्या होगा? लैटिन शब्द है। बजट क्या एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी होगा, किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में कौन सा मध्य सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा? इसका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसका जो विशेषता होगा वो आपको हो जाएगा क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड भी है, निश्चित समय अवधि भी होगा और व्यापकता भी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी और सी, यानी कि एक पक्षीय अंतरण भी होगा और निजी सौदे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? पूंजी का लेन देन भी होगा, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात भी होगा, कुल क्रेडिट तथा डेबिट भी होगा, उपयुक्त सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2019 का प्रथम क्वेश्चन है कि इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा? डी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कर राजस्व में वृद्धि द्वारा भी होगा, सरकारी व्यय में कसौटी करके भी होगा, सरकार द्वारा अपव्यय रोक कर भी होगा। इनमें सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्नलिखित क्या सम्मिलित किया जाता है? केवल क्या सम्मिलित किया जाता है? तो केवल अंतिम वस्तुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवल निवेश की परिभाषा है। निवल निवेश की क्या परिभाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा कुल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिष्ट करती है तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा आपको स्थिरता रहेगी और कमी आएगी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा औसत स्थित लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर घिसक जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा केवल ए और सी में, यानी कि संसाधनों की वृद्धि में और तकनीक में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है, क्या होना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उत्पादन का मूल्य प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य
उसके बाद उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पूर्ति वक्र कब दाहिने और शिष्ट रहेगी? तो क्या होगा, जब क्या होगा, जब केवल ए और बी यानी कि प्रौद्योगिकीय प्रगति होगा और उसके बाद आगतों की कीमत में कमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवल अप्रत्यक्ष कर दो परिभाषित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है? अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करता है व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है तो क्या होगा, करेंसी प्लस रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण m पर पावर d बराबर r पर पावर p व यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है और धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन x1 इकाई पर माइनस से कुल उत्पादन यानी कि x1 माइनस 1 इकाई पर की परिभाषा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी सीमांत उत्पादन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार अति प्रवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच हर बिंदु पर होती है, तो क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा E बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होता है, तो वस्तु की मांग जो है आपको बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं परिभाषा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा M2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर x1 अल्फा x2 पर पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल होता है, तो क्या प्रतिफल होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है, क्या कार्य है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा संसाधनों को इकट्ठा करना ये भी होगा, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना ये भी होगा, उत्पादन के खतरे को वहन करना ये भी होगा, इनमें सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम जिसको ए आर से सूचित करते हैं, सीमांत आगम जिसको एम आर से सूचित करते हैं एवं मूल्य पी के बीच संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है, तो क्या आकृति होती है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उल्टे यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वस्तु की मात्रा में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दो या दो से अधिक विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि क्या होता है कि केवल वस्तु सस्ती हो जाती है या कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में समीकरण I माइनस एस प्लस जी माइनस टी इंटू एम माइनस एक्स मापता है एम माइनस एक्स। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बजटीय घाटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मांग वक्र हो एवं पूर्ति वक्र हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग मूल्य क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ये बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, इस स्थिति में अपस्फीतिक है क्या है? अपस्फीतिक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे को कहते हैं गुणक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केवल ए और बी, यानी कि मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी या मांग जमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता फलन सी बराबर सी आवर्ती प्लस सी वैब में सी आवर्ती एवं सी क्रमशः है, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब क्या? ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कीमत स्तर में वृद्धि है, तो इसका क्या होगा? स्फीति होगा। करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, क्या कीमत कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम का संबंध है, मांग के नियम का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मूल्य और मांग के बीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा के समानांतर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बाईं की ओर घिसक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? करेंसी नोट के संबंध में आपको इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, कौन सा शर्त है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रिसाव बराबर अंतःक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा यक्ष अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच होती है, क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, या इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, या मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलासिता वस्तुओं के मूल्य मांग की लोच होती है, तो क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ई बराबर 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2019 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अब 2020 का प्रथम क्वेश्चन है कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो स्थिर पूंजी का उपभोग आपको निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी इंटू क्या है एमपी बराबर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी अब स्फीतक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएनपी यानी कि अब स्फीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा का है, तो माइक्रोज जो है ये ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, रेगनर फ्रिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, बी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, क्या क्षमता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में संतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एक पक्षीय अंतरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होती है जब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा टी आर बराबर टी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कीमत उच्चतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र की लोच क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई के बराबर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, इसका क्या होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा चैम्बरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उपभोक्ता शाख का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है तो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विदेशी अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान शेष में कौन सी मध्य सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब स्फीतिक अंतराल माप बताता है, तो क्या माप बताता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधिक्य मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है, कौन शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की अवधि क्या होती है, बजट की अवधि क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूंजी निर्माण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में
कौन सी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी, यानी कि क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड और निश्चित अवधि समय अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष लोचदार मांग को क्या व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औसत उत्पादन एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीपी इंटू एमपी बराबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूमि भी होगा, वन भी होगा, खनन भी होगा, इनमें सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा भारत सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रत्याशित आय बट्टे लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा स्थिर लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म का लाभ मिलता है, कब मिलता है? तो जब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता बराबर होता है ये ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रतिस्थापन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इकाई मांग लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट की आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है? जहां, कहां होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा नरसिम्हम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक आय उपाय कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ के निम्न में से कौन से घटक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में
किसे शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लगान, मजदूरी, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर मूल्य पर आंकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पॉल एंजिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ट्रस्टी का कार्य करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। और 2021 बैच आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब 2021 का प्रथम क्वेश्चन है कि यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया है, उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त हुई हो तो बेकर यानी कि ब्रेड बनाने वाला का मूल्य वर्धित क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 25 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी फर्म का सकल मूल्य वर्धित GVA हो तो भी सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग क्या कहलाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वर्तमान कीमतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें दोगुनी हो जाती है जबकि उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा लेन देन की प्रक्रिया, मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति या मूल्य संचयन, इनमें सभी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंद पत्र मुद्रा का कार्य क्यों नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं है और इसी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण किसका है? देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नकद रखता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य है, क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि संगठन भी है, समन्वयन भी है और जोखिम वहन करना भी है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार की से वृद्धि होगी, क्या वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता भी होगा उत्पादित वस्तुओं में और आय में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक
सेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना में किसे जोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल्यवर्धित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा CN/H। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सरकार का बैंकर है? तो इनमें से कौन सरकार का बैंकर है? तो केंद्रीय बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा आवधिक जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या होता है? तो वो क्या बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिमान वाला। ए और सी दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन है तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र डी इंटू क्या है डी पी बराबर ए माइनस बी पी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है कहलाती है तो क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामान्य वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा नतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है बढ़ती अवसर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो है बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की खरीद और दूसरा बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स का विक्रय, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी बाजार ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1+ व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से मेल खाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है? किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M1 एवं M2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटेरिस पारिबस का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यदि अन्य बातें समान रहे, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को कैसे परिभाषित करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सड़कें होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी होगा और सरकारी प्रशासन भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा? तो इसका क्या होगा? जब प्राप्तियां से बड़ा भुगतान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? इनमें कौन आर्थिक समस्या है? तो क्या होगा? आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्त दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मूल बिंदु की ओर नतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन यानी कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? डी, मतलब ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कोई माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बजट रेखा का सही समीकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु x1 को x अक्ष पर एवं वस्तु x2 को y अक्ष पर दर्शाया गया है तो बजट रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एक का मूल घटने पर बजट रेखा की प्रवणता ढाल क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनधिमान वक्र की ढाल क्या होती है? तो अनधिमान वक्र की ढाल जो है ना ये ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नतोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय एवं समान वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असमान दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा का कौन मूल्य अधिक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग समीकरण C बराबर सी डैश प्लस सी वाई में सी आवर्त के विषय में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक 1/1 - c में c क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0 से बड़ा c और c से बड़ा 1 तो गुणक a/ac a-c का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई से कम 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरण गुणक का मान क्या होता है? अंतरण गुणक का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको -c/1 - c। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वृद्धि होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। तो ये संबंध कहलाता है आपको मांग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चाय एवं कॉफ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिजली की कीमत
घटने पर LED बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच यानी एडी क्या होगा? तो होगी, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लॉच एडी क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लाभ के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोनों काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? तो इसका जो होता है ना अध्ययन का क्षेत्र, वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर होता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? तो इसका होगा कीमत का बढ़ना स्तर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परिवार क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उत्पादक क्षेत्रक यानी फर्मे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभ कमाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इस्पात की चादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का समान मापदंड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा यानी कि रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि यानी कि नई मशीन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिस्थापन निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी एवं सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है? मांग की लोच की क्या परिभाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच की इकाई क्या है? मांग की लोच की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यह एक शुद्ध संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा स्थिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन अनधिमान वक्र चित्र के दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क्षितिज रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्ति की मात्रा QS और मांग की मात्रा Q पर पावर D हो तो Q पर पावर S माइनस Q पर पावर D से छोटा जीरो क्या दर्शाएगा, मतलब क्या दर्शाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अधिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, बी एवं सी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पाद वक्र और औसत उत्पाद वक्र का क्या आकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेजी अक्ष यू की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुल लागत TC, कुल परिवर्ती लागत VC तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो कौन समीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत Q1 एवं Q1 माइनस 1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा न्यूनतम बिंदु पर काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि PE संतुलन कीमत हो तो PM बाजार कीमत तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं की ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ काल में प्रतिस्पर्धी बाजार के फर्मों का प्रबंध प्रदेश निर्बाध प्रदेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको P बराबर न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत संप्राप्ति यानी कि आगम से छोटा, सीमांत संप्राप्ति यानी कि आगम। नेक्स्ट और 2021 का अंतिमा क्वेश्चन है कि किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अत्यल्प मात्रा प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अल्पा क्या अधिकार। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2021 का भी हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के यानी कि पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जो हमने पहले वीडियो बनाए हैं उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के सबसे पहले ये वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है ना लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जा कर के इस वीडियो को देखें। अगर आपने राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ राजनीतिक शास्त्र हो गया और उसके बाद हिंदी काव्य खंड का एक ही वीडियो में पूरा सभी ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आप जा कर के देखिए और अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाएं। देखिए अब 2022 का प्रथम क्वेश्चन है आपके आगे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन एसफीटी किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेंगती स्फीति। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कारण आधारित स्फीति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ए मांग जनित स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको J.M. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किनका है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको JM किन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा व्यावसायिक बैंक कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पत्र मुद्रा निर्गत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में व्यावसायिक बैंक की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी होगा इसका करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आम जनता से जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब क्या राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैर कर राजस्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है। तो ये गैर कर राजस्व के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घाटे का बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में प्रायः निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां प्लस पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, किससे संग्रहित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आय अर्जक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्राकृतिक नतोदर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा वर्धमान अवसर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा लॉकर सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है। तो बजट में सम्मिलित होता है इनमें से सभी, यानी कि राजस्व घाटा भी होगा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ग्रीक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत का निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्या होगा इसका, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह किनका कथन है। तो स्टिगलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा, व्यापक बट्टे समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान मंदी किस वर्ष हुई। तो महान मंदी हुआ था 1929 से 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, संवाद वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा जे बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे जे बी से का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया है और उसे बनाने में 50 रुपया मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त होती है, तो ब्रेकर यानी कि ब्रेड बनाने वाला का मूल्य वर्धि क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 25 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक निर्भर करता है, गुणक निर्भर किस पर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक का कौन सा सूत्र सही है? तो गुणक का जो है ना, गुणक बराबर 1/A 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस पर तरलता अभिमान निर्भर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश निर्भर करता है, तो किस पर निवेश निर्भर करता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन क्या है निर्गमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो इसमें होती है, तो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शून्य कीमत लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जे एम कीन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, यानी कि दुर्बलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी बराबर होता है, किसका बराबर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साइमन कुजनेस्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो स्टॉक में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशुद्ध प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वस्तु सेवा का जीएसटी के दायरे से बाहर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर पर निरंतर गिरावट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन यानी कि मूल्य ह्रास क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि बी एवं सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संपत्ति कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा क्षेत्र में 2021 से 22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी 74%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट
काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है, क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की अवधि क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहते हैं, किसे प्रशासनिक समर्थन शामिल करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है, क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निकट मुद्रा यानी कि नियर मनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के कौन कौन कार्य प्रमुख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली पर पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र मुद्रा या मान या पत्र चलन मान के में किस प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में नहीं होती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परचेंजिंग पावर ऑफ मनी यानी कि नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इरविंग फिशर, जो कि ये द परचेंजिंग पावर ऑफ मनी 1911 ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही समीकरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ये ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1935 ईस्वी में। आप हमें बताएंगे इंपीरियल बैंक को वर्तमान में कौन सा बैंक कहा जाता है या किस बैंक का नाम है इंपीरियल बैंक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंघम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC प्लस MPS बराबर किसका बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से गुणांक 1/1 माइनस C में क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा C, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किससे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की ज्ञात करते हैं, प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा C, क्या है? आंतरिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणक के क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा C, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा A और B दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, सीमांत प्रतिस्थापन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की रेखा के खिसकने यानी कि मांग वक्र विस्थापन का अर्थ है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 80, आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी स्थानापन्न वस्तुएं इंगित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका चाय और कॉफ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट रेखा दर्शाती है, किसको दर्शाती है बजट रेखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा आय अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच का आशय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की फलों की में दीर्घकाल में MC बराबर MR बराबर क्या होगा? AC बराबर AR होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई के बराबर यानी ED बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक है तब क्या होगा? तब इसका क्या होगा? कहते हैं कि GDP से छोटा होगा GNP यानी कि GNP से बड़ा GTP होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य और अदृश्य मदों का व्यवहार संबंधित होता है क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भुगतान संतुलन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है तो क्या होता है इसका सूत्र? तो इसका जो सूत्र होगा वो आपको हो जाएगा X बराबर M। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर ... द्वारा निर्धारित होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मांग और पूर्ति की शक्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा? तो यह कथन जो है ना, यह कथन आपको हार्टले विदर्स जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मद्दे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मद्दे हैं? तो बता दिया निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मद्दे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पूंजीगत खाता की मद्दे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा घाटे का बजट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन संबंध सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि AC से बड़ा होता है MC से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क्या होगा? ये न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो इसका आंसर हम नहीं बल्कि आप बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2009 से लेकर के 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आप हमें बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कितना मार्क लाना चाहते हैं, आपका क्या सपना है, आप हमें भी शेयर करेंगे। और जहाँ तक होगा हम भी सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। बाकी
सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।